यह कहानी है अर्नेस्ट शैकलटन और उनके एंड्योरेंस अभियान की, जो 1914 में शुरू हुई और इतिहास की सबसे अविश्वसनीय जीवित रहने की कहानियों में से एक बन गई। तो तैयार हो? चलो बर्फीले अंटार्कटिका के ठंडे समुद्र में उतरते हैं। सन 1914 की बात है। अर्नेस्ट शैकलटन एक नन्हा सा सपना लिए आपने 27 साथियों के साथ एक बड़े जहाज एंड्योरेंस पर सवार हुए। उनका मकसद था दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका को पैदल पार करना, ऐसा कारनामा जो उस वक्त तक कोई नहीं कर पाया था। जहाज ने बर्फीले वेडेल सागर में कदम रखा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सर्द हवाओं के बीच एंड्योरेंस बर्फ की चपेट में आ गया। बर्फ की मोटी चादर ने जहाज को जकड़ लिया, जैसे कोई विशालकाय राक्षस अपने शिकार को पकड़ ले। महीनों तक जहाज बर्फ में फंसा रहा। शैकलटन और उनके साथी हर सुबह उम्मीद करते कि बर्फ पिघलेगी, मगर बर्फ तो और सख्त होती गई। आखिरकार एक भयानक रात बर्फ के दबाव ने एंड्योरेंस को चूर चूर कर दिया। लकड़ियों का वो मजबूत जहाज अब समुद्र की गहराइयों में खो गया। अब शैकलटन और उनके 27 साथी बर्फ के विशाल टुकड़ों पर अकेले थे। उनके पास था कुछ टेंट, 3 छोटी नावें, थोड़ा सा खाना और बर्फीले तूफानों से जूझने का हौसला। आसपास सिर्फ बर्फ थी, ठंड थी और सन्नाटा। कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं, मगर शैकलटन ने हार नहीं मानी। लड़कों, उन्होंने कहा, हम सब घर जाएंगे, ये मेरा वादा है। बर्फ के टुकड़ों पर शिविर बनाया गया। खाना था सील और पेंगुइन का मांस, जो ठंड में जम जाता था। रातें इतनी ठंडी थीं कि हड्डियां तक कांपती थीं। फिर भी शैकलटन ने अपनी टीम को एकजुट रखा। वो हर किसी को छोटे छोटे काम देते, कभी टेंट ठीक करो, कभी बर्फ तोड़ो, कभी गीत गाओ। हौसला रखो, वो कहते, हमारा जहाज टूटा है, मगर हमारा इरादा नहीं। महीनों बीत गए। बर्फ का टुकड़ा जिस पर वो रह रहे थे धीरे धीरे पिघलने लगा। खतरा बढ़ रहा था। शैकलटन ने फैसला किया कि अब बर्फ पर रुकना नामुमकिन है। हम नावों में समुद्र पार करेंगे, उन्होंने ऐलान किया। सबके चेहरे पर डर था। 3 छोटी सी नावें और सामने था दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र, विशाल लहरें, तूफान और ठंड जो खून जमा दे। अप्रैल 1916 में शैकलटन और उनकी टीम ने अपनी छोटी नावों में साउथ जॉर्जिया द्वीप की ओर कूच किया। 800 मील का रास्ता, वो भी बिना नक्शे, बिना आधुनिक उपकरणों के। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नावें हवा में उछलती थीं। एक रात तूफान इतना भयानक था कि लगा अब सब खत्म, मगर शैकलटन अपनी नाव के अगले हिस्से पर बैठे, पतवार थामे, अपनी टीम को हौसला देते रहे। हम पहुंच जाएंगे, वो चिल्लाए, और उनकी आवाज तूफान को चीरती चली गई। 7 दिन बाद थके हारे, भूखे प्यासे वो साउथ जॉर्जिया के किनारे पर पहुंचे। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो द्वीप के गलत हिस्से पर उतरे, जहां कोई बस्ती नहीं थी। नज़दीकी व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। शैकलटन ने अपने 2 सबसे मजबूत साथियों वॉर्सले और क्रीन को चुना। बिना नक्शे, बिना पर्वतारोहण के सामान, बिना नींद और खाने के, तीनों ने अंटार्कटिका के अनदेखे पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू की। 36 घंटे तक वो रुके नहीं। बर्फ में फिसलते, चट्टानों से टकराते, फिर भी आगे बढ़ते रहे। आखिरकार एक सुबह उन्होंने दूर एक छोटी सी बस्ती देखी। वो व्हेलिंग स्टेशन था। शैकलटन की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। हमने कर दिखाया, उन्होंने फुसफुसाया, मगर कहानी अब भी बाकी थी। शैकलटन का वादा था सबको घर ले जाना। उनकी बाकी टीम अभी भी एलिफेंट द्वीप पर बर्फ के बीच फंसी थी। शैकलटन ने बचाव अभियान शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार तूफान और बर्फ ने उन्हें रोका, मगर चौथी बार अगस्त 1916 में वो अपनी टीम तक पहुंचे। जब शैकलटन की नाव किनारे पर लगी, उनकी पूरी टीम दौड़कर आई। सब ठीक हो? शैकलटन ने पूछा। जवाब आया, सब जिंदा हैं, बॉस। एक चमत्कार। 28 लोग, 2 साल, दुनिया का सबसे ठंडा और खतरनाक कोना, और फिर भी एक भी जान नहीं गई। यह था शैकलटन का चमत्कार, उनकी हिम्मत, उनका नेतृत्व और उनकी वो जिद कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। तो ये थी अर्नेस्ट शैकलटन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और एक दूसरे का साथ कितना ताकतवर हो सकता है। सुनकर कैसा लगा?